हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए 30 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं, जो कई बार इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में प्रश्न दोहराए जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाया हूं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 2, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1857। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 1761। प्रश्न संख्या 3, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए 1600, बी 1608, सी 1664, डी 1700। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 1764 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 4, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए 1939, बी 1942, सी 1943, डी 1945। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। प्रश्न संख्या 5, इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए शेर शाह और हुमायूं, बी अकबर और महाराणा प्रताप, सी अंग्रेज और अवध के नवाब के बीच, डी शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 6, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, बी सरदार सरोवर बांध, सी टिहरी बांध, डी भाखड़ा नांगल बांध। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। प्रश्न संख्या 8, सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी नील नदी, डी यांगत्जी। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 16 सितंबर, डी 21 मार्च। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर ऑप्शन होगा 5, बी 6, सी 8, डी 9। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 3 वर्ष 2 माह 10 दिन, सी 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, डी 1 वर्ष 9 माह 25 दिन। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो के अंत में यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। कमेंट ज़रूर करके बताइए। प्रश्न संख्या 12, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 52 से 78, डी अनुच्छेद 80 से 100। तो मुझे उम्मीद है आप इस ऑप्शन में से अपने उत्तर का हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान करेंगे। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 13, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, सी अखंडता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये सभी शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संसद किस प्रकार की है? तो प्रश्न संख्या 15 का आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए द्विसदनीय, बी एक सदनीय, सी संघीय, ऑप्शन डी बहुसदनीय। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए द्विसदनीय। तो भारतीय संसद द्विसदनीय प्रकार की है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। चूँकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अंत तक ज़रूर बने रहिए और आराम से देखते रहिए वीडियो को। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया हूँ, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। प्रश्न संख्या 16, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 200, बी 206, सी 210, डी 215। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है।
प्रश्न संख्या 18, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए, ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। सी, वस्तु विराम में रहने सॉरी ऑप्शन सी, वस्तु विराम में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। प्रश्न संख्या 19, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, नाइट्रोजन, डी, हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 20, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, रैम, ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क, सी, सीपीयू, डी, मॉनिटर। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सीपीयू, यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए, 2 वर्ष, बी, 3 वर्ष, सी, 4 वर्ष, डी, 5 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 4 वर्ष। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 22, बीजगणित का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, पाइथागोरस, बी, आर्यभट्ट, सी, अल-ख्वारिज़मी, डी, भास्कराचार्य। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अल-ख्वारिज़मी। बीजगणित का जनक अल-ख्वारिज़मी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु, यह बहुत ही आसान प्रश्न है जो आप लोग को पता होगा पहले से ही, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बोलकर सीधा उत्तर ही बताने जा रहा हूँ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क, बी, जिनेवा, सी, द हेग, डी, वाशिंगटन DC। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ द हेग नीदरलैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 25, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लंदन, बी, पेरिस, सी, वाशिंगटन DC, डी, जिनेवा। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। प्रश्न संख्या 26, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह, बी, कोलकाता बंदरगाह, सी, चेन्नई बंदरगाह, डी, कांडला बंदरगाह। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 27, महाभाष्य की रचना किसने की थी? प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पाणिनि, बी, पतंजलि, सी, कालिदास, डी, बाणभट्ट। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, पतंजलि। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। प्रश्न संख्या 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी WC बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रश्न संख्या 29, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इंडियन आर्मी में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए 12, बी 18, सी 24, डी 36। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा ऑप्शन सी 24। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, परमाणु बम कब गिराया गया था? पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इस प्रश्न का आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 30 का पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और इंडियन आर्मी में आपका जाने का सपना ज़रूर पूरा हो सके। और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि और आपके भी दोस्त अच्छे से तैयारी कर सकें। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1945। विश्व में पहला परमाणु बम 1945 में जापान में हिरोशिमा में गिराया गया था। तो आज के हमारे 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।